हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रोनाउन के पार्ट्स को याद करने का एक लॉजिक दिया था, शायद आप बच्चों को वो याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? प्रोनाउन को याद करने के लिए मैंने एक लॉजिक दिया था, वो क्या था? प्राइड रीड। आप मेरे साथ बोलिए, क्या था? प्राइड रीड। मेरे भाई, आप सबको इनके नाम याद होंगे। पी से क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंडेफिनिट प्रोनाउन। डी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ई एम्फैटिक प्रोनाउन। आर रिलेटिव प्रोनाउन। आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम लोग इनमें से प्राइड को पढ़ चुके हैं, प्राइड वाले पार्ट को पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। शायद आपको वहां पे याद होगा कि मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों को आपको एक साथ मिलाकर बताया था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड थे। आज फिर वही बात होने वाली है। आज हम लोग रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक समझ में आ गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आइए इन चीजों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। बोलिए, क्या नाम है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के बदले में। प्रोनाउन दो शब्दों से जुड़ के बना है, प्रो प्लस नाउन। नाउन का मतलब नाम और प्रो का मतलब के बदले में। तो प्रोनाउन का मतलब क्या मैंने बताया था? नाउन के बदले में, नाउन के बदले में। और इसका नाम क्या दिया गया है मेरे भाई? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है वो दो शब्दों से जुड़ के बना है, इंट्रोगेट प्लस इव। इंट्रोगेट प्लस इव। मैंने आपको शायद बताया था कि इव का मतलब क्या होता है? वाला। और इसके आगे क्या जुड़ा है? इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेट। तो इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। और इव का मतलब क्या होता है? वाला। कहने का मतलब है कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर, वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर उसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछता है। जिस नाउन के बदले में वो आया है उसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछता है, उसी को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर उसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछने का काम करे, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं साथ साथ रिलेटिव को भी लेकर चलता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। मेरे भाई, अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो इंट्रोगेटिव के बारे में इतना ही बताया, खत्म हो गया क्या? नहीं मेरे भाई, आप इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा। टाइम आने दो, एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है? आइए समझते हैं। तो अभी मैंने इंट्रोगेटिव के बारे में क्या बताया कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर नाउन के बारे में प्रश्न पूछे, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है मेरे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर वही बात, प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? नाउन के बदले में। प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? नाउन के बदले में। और इसका नाम क्या दिया गया है? रिलेटिव। फिर वही बात, रिलेटिव दो शब्दों से जुड़ के बना है, रिलेट प्लस इव। आप बताइए, रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध जोड़ना। और इव का मतलब वाला। खत्म हो गया। वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर, वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर संबंध जोड़ने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। पहली बात, आप एक बात बता दो कि संबंध जोड़ने के लिए जरूरत एक का है कि एक से अधिक का? सोचो, हम अकेले किसी से संबंध जोड़ पाएंगे क्या? नहीं, किसी और का भी होना जरूरी है। यानी संबंध किसी का किसी से जोड़ा जाता है कि नहीं? आइए समझते हैं। मैंने क्या बोला? वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी से संबंध जोड़ता है, किसी का किसी से संबंध जोड़ता है, वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन।
और वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करता है वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी संबंध जोड़ने वाले को क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्न पूछने वाले को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मेरे समझ से ये सारी बातें अभी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे की चीजों को प्रोसीड करते हैं। मेरे भाई आप अभी समझने का कोशिश करेंगे, जितने भी WH वर्ड हैं, यानी W या H से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे हु, हुज, whom, when, where, how, of which, what, ये जितने भी WH से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का। तो फिर मेरे बच्चे यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कि सर जानेंगे कैसे कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा और कब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। आइए इन चीजों को समझते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। लेकिन नाउन के बदले में आकर संबंध जोड़ने का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। अभी मैंने क्या बोला? जितने भी WH वर्ड हैं वो सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का। आपको पता कैसे चलेगा सर कि कब ये रिलेटिव है और कब ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं? मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझिएगा। यदि इनका प्रयोग शुरुआत में हुआ हो, मेरे भाई कहाँ हुआ हो? शुरुआत में। अगर WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हुआ हो तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बोलो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यदि WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ हो, अगर WH वर्ड का प्रयोग कहां हुआ हो? सेंटेंस के बीच में हुआ हो तो इसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जितने भी WH वर्ड है सेंटेंस में वो दो काम करते हैं, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का। आपको पता कैसे चलेगा कि कब ये रिलेटिव है या कब ये इंट्रोगेटिव है? मैंने लॉजिक क्या दिया कि यदि WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हो तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ हो तो वो क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। आइए दो एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु आर यू, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम हु इज ए टीचर। राम हु इज अ टीचर। अब दोनों सेंटेंस में आपको WH से शुरू होने वाले कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं? आप बोलिए। तो आप बोलेंगे सर हु दिखाई दे रहा है, यहां भी हु है और यहां भी हु है। लेकिन एक जगह हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एक जगह हु रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता कैसे चलेगा? अभी मैंने क्या लॉजिक दिया? यदि WH वर्ड का प्रयोग शुरुआत में हो तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव, और बीच में हो तो क्या बनेगा? रिलेटिव। अब जरा देख के बता दीजिए। देखो तो यहाँ WH वर्ड का प्रयोग कहाँ हुआ है? शुरुआत में। तो बोलो यहाँ हु क्या काम करेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ देखो तो हु सेंटेंस के शुरुआत में आया है कि बीच में आया है? कहाँ आया है? बीच में। तो बोलो बीच में आए तो वो क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? आइए दो एग्जाम्पल से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा,
I saw him when I was in Delhi. I saw him when I was in Delhi. और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, when do you study? आपको दोनों सेंटेंस में ये बताना है कि WH वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है। जल्दी बोलो। I saw him when I was in Delhi. When do you study? इन दोनों सेंटेंस में आपको WH वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर when दिखाई दे रहा। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें when रिलेटिव प्रोनाउन है और किसमें when इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जल्दी से आप आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि अगर WH वर्ड का प्रयोग शुरुआत में हो तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव, और WH वर्ड बीच में आए तो क्या बनेगा? रिलेटिव। अब जरा देखो तो यहाँ WH वर्ड क्या आया? when। शुरुआत में आया कि बीच में आया? बीच में आया, तो बोलो ये क्या बनेगा सर? रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए तो when कहाँ आया भाई? बीच में या शुरुआत में आया? शुरुआत में आया, तो बोलो ये क्या बनेगा सर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मेरे समझ से आपको इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को की पहचान करने के लिए आ गया होगा। अब आइए आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कहने का मतलब WH वर्ड्स, WH से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो सेंटेंस में 2 काम करेंगे, इंट्रोगेटिव या तो रिलेटिव। शुरुआत में आए तो इंट्रोगेटिव और बीच में आए तो रिलेटिव। अब मेरी बातों को आप गौर से समझिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिंदी उच्चारण की शुरुआत होगी का से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं उनके इनके मीनिंग के हिंदी उच्चारण की शुरुआत क्या से होगी? का से। और रिलेटिव के हिंदी मीनिंग की शुरुआत होगी जा से। मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं उनके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी? का से। और रिलेटिव के हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी? जा से। कहने का मतलब क्या है, आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मैं लिखूं when, तो इस when का मेरे भाई 2 मीनिंग होता है। when का एक मीनिंग है कब और एक मीनिंग है जब। when का कितना मीनिंग है? 2 मीनिंग। जितने भी आप देख रहे हैं वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के 2 मीनिंग है। एक शुरुआत होगा का से और एक शुरुआत होगा जा से। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, when का मतलब कब भी और when का मतलब जब भी। तो मैंने अभी क्या बोला? जब ये इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो इसकी शुरुआत क्या से होगी? का से। और जब ये रिलेटिव का काम करेगा तो इसकी शुरुआत क्या होगी? जा से। कहने का मतलब when का मीनिंग जब कब होगा तो वो काम करेगा इंट्रोगेटिव का। किसका काम करेगा? इंट्रोगेटिव का। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत क्या से हुई है? का से। लेकिन when का जब मीनिंग होगा जब, तो ये बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है जा से। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा वेयर, मैंने क्या लिखा? वेयर। वेयर का भी 2 मीनिंग है। आप बताइए वेयर का मतलब क्या होता है सर? कहां। लेकिन वेयर का एक और मीनिंग होता है जहां। फिर वही बात मैंने बोला, यदि इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत का से हो तो वो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। तो जब वेयर का मीनिंग होगा कहां तो वेयर बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और वेयर का जब मीनिंग होगा जहां, यानी जा से शुरू होगा, तो ये बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? इसको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी नॉर्मली समझा रहा हूं क्या होते हैं इंट्रोगेटिव, क्या होते हैं रिलेटिव। आप इन चीजों को समझने का कोशिश करें। कब इसका मीनिंग क्या होता है, कब इसका मीनिंग बदलता है, का से शुरू होता है, जा से शुरू होता है। समझ में आ रही है बातें? आइए फिर से आगे की चीजों को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा हाउ, मैंने क्या लिखा? हाउ। फिर वही बात, हाउ का 2 मीनिंग है मेरे भाई, एक कैसे और एक जैसे। जब मैं बोलूं कैसे तो वो काम करेगा इंट्रोगेटिव का,
और जब मैं बोलूं जैसे तो वो काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव की शुरुआत क्या से होती है? का से, और रिलेटिव की शुरुआत क्या से होती है? जा से। समझ में आ रही है बातें? आइए, जैसे मैं लिखूं हुज, मैंने क्या लिखा? हुज। हुज का मतलब किसका भी, और हुज का मतलब जिसका भी। हुज का मतलब किसका भी और हुज का मतलब जिसका भी। जरा देखो तो इसकी शुरुआत क्या से हुई है? का से। तो बोलो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हुज का मीनिंग होगा जिसका, यानी जा से शुरू हुआ, तो बोलो क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? आइए मैं इन सारी चीजों को एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं। मैंने भी क्या बोला कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर नाउन के बारे में प्रश्न पूछे तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर संबंध जोड़ने का काम करे तो वो क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बोला? जितने भी WH वर्ड हैं वो क्या बनते हैं मेरे भाई? जल्दी बोलो। जितने भी WH वर्ड हैं वो सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का। इसको पहचानने का लॉजिक क्या दिया मैंने? अगर WH वर्ड का प्रयोग शुरुआत में हो तो इंट्रोगेटिव और बीच में हो तो रिलेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी? का से। और रिलेटिव के हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी? जा से। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको समझा चुका हूँ। एक आखिरी बात है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव की, इसे आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं उस सेंटेंस का अंत होगा क्वेश्चन मार्क से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत होगा फुल स्टॉप से। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। आइए मैं आपसे दो सेंटेंस लिखता हूं और पूछता हूं कि किस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है और किस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आया है। मैंने लिखा Raman, who is my best friend। और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, who is standing at the gate। आपको दोनों सेंटेंस में पहले देख के बताना है कि WH वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा। जल्दी बोलिए क्या दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे सर हु दिखाई दे रहा। अब आपको दोनों सेंटेंस में पहचानना है कि किसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा और किसमें हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा। आप चाहें तो इसे दो लॉजिक से पहचान सकते हैं। अभी मैंने दो लॉजिक दिया ना कि अगर WH वर्ड का प्रयोग शुरुआत में हो तो इंट्रोगेटिव और बीच में हो तो रिलेटिव। एक तो आप इस लॉजिक से पहचान सकते हो। जरा देखो तो यहाँ WH वर्ड बीच में आया है तो बोलो क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखो तो WH वर्ड शुरुआत में आया तो बोलो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा लॉजिक मैंने क्या दिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा मेरे भाई? क्वेश्चन मार्क से। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। आप इस लॉजिक से भी पहचान सकते हैं। WH वर्ड तो आ गया, अब देखो तो इसका अंत किससे हुआ मेरे भाई? फुल स्टॉप से। तो बोलो ये क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन, है कि नहीं? इसका अंत किससे हुआ है? क्वेश्चन मार्क से। इसका मतलब हु क्या काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हालांकि और भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे दैट है, तो दैट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब मैं इसके यूजेस को आपको पढ़ाऊंगा। और एक बात है, ये जो व्हाट आपने अभी देखा है, ये व्हाट सेंटेंस में व्हाट जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तब तो वो शुरुआत में ही आएगा, लेकिन व्हाट जब रिलेटिव का काम करता है तो वो शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। इसको मैं डिटेल से आगे आपको पढ़ाऊंगा। मेरे समझ से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आखिरी बार इन सारी चीजों को एक बार डिटेल से बोल देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी क्या बोला कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर संबंध जोड़ने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन।
अभी मैंने क्या बोला, जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे चीज क्या कहलाएंगे, रिलेटिव का भी काम करेंगे और इंट्रोगेटिव का भी काम करेंगे। जितने भी WH वर्ड है, कहने का मतलब हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ, ऑफ व्हिच, व्हाट, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का। आपको पता कैसे चलेगा, यदि इनका प्रयोग शुरुआत में हो तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव, और यदि इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो ये क्या बनेगा, रिलेटिव। दूसरा बात, मैंने हिंदी को भी पहचानने के लिए आपको सिखाया, जब ये इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत कैसे होगी, का से, और जब ये बीच में आएगा तो इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत होगी जा से। आगे मैंने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव का अंत होगा क्वेश्चन मार्क से और रिलेटिव का अंत होगा फुल स्टॉप से। समझ में आ रही है बातें कि दिक्कत हो रही है? मेरी समझ से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए मेरे भाई, ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, तो बेहतर होगा कि वीडियो को अच्छे से देखिए। दिक्कत होती है पॉज करके देखिए, स्किप करके मत देखिए। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग इसके यूजेज को समझेंगे। धन्यवाद।